भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि मुझे जो है अपने डॉटर को लेके कहीं पे जाना है आज। फिर भाई जो चेरिन है वो कहती है कि हेलो मेरा नाम जो है चेरिन है। फिर भाई वो जो बंदे होते हैं वहां पे भाई लड़की कहती है कि ये तो जो है सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो भाई फिर वो दूसरा लड़का कहता है कि आखिरकार ये जो है हमारी चाइल्ड एक्ट्रेस से भी इतनी ज्यादा प्रिटी कैसे है। तो भाई फिर वो जो भाई डोंग हो है वो कहता है कि आखिरकार तुम जो है ऐसे कितने बड़े हो कि तुम्हारी जो है इतनी ज्यादा बड़ी बेटी है। तो भाई उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो कहता है मेरी एज जो है वो 28 ईयर्स की है। तो भाई फिर वो कहता है कि प्रोफेसर आपने जो है अपनी हेल्थ को काफी ज्यादा मेंटेन कर रखा है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है ये। फिर भाई वो कहते हैं कि अभी जो आप अपने डॉटर के साथ आए तो आप जो है अभी जल्दी जा सकते हो, लेकिन हम जो है बहुत ही जल्द आपको जो है कांटेक्ट करेंगे और हम जो है एक साथ खाना खाने चलेंगे। तो भाई फिर जो भाई वो वहां से जाने लगते हैं और भाई वो बंदा कहता है कि आप जो है मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि आप मैं जो सच में कह रहा हूँ कि मुझे भरोसा है कि आप जो बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हो। फिर भाई वो कहता है कि देखते हैं कि मेरे ये वर्ड जो है कितने ज्यादा सच होंगे। उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो भाई उन बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है, ना ही भाई उसे ये लगता है कि वो लोग जो है उसे खाना खाने के लिए बुलाएंगे, और भाई ना ही वो जो ये बिलीव करता है कि वो जो है बहुत ही जल्दी फेमस हो जाएगा। लेकिन भाई उसने जो भाई वो माइंड में क्वेश्चन सोल्व किया था उस वो भी भाई रिकॉर्ड हो गया था, और वो उसकी वो जो फुटेज भाई जब इंटरनेट पे अपलोड हुई तो भाई वो बहुत ही तेजी से इंटरनेट पे जो है वायरल हो गई थी। फिर भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई ह्यूंग कहता है कि मैं जो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा हूँ, मैं तो जो है वहां पे सिर्फ जो है ऑटोमेटिक कार को प्रमोट करने गया था। फिर भाई तभी उसे एक कॉल आता है अननोन नंबर से, और भाई ह्यूंग जो है कॉल पिक करता है। ह्यूंग कहता है कि हेलो। उसके बाद भाई उसे आवाज आती है कि हेलो प्रोफेसर, मैं जो है डोंग हुन बोल रहा हूँ। तो भाई ह्यूंग कहता है क्या सच में? और भाई फिर जो वो कहता है कि जैसा कि हमने जो है अपने लास्ट टाइम में जो है शूट पे हम मिले थे तो हमने डिसाइड किया था कि हम जो है एक साथ खाना खाएंगे, तो हम जो है चाहते हैं कि आप जो है हमारे साथ खाना खाने आइए, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हमारे साथ प्लीज आइए। और उसके बाद भाई फिर जो वो कहता है कि क्या आप जो है बिजी तो नहीं हो? उसके बाद भाई वो कहता है वैसे भी जो प्रोफेसर है वो बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं। तो भाई ह्यूंग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं जो है बहुत ही ज्यादा जो है शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे इन्वाइट किया, आप जो है बस मुझे जगह और टाइम बता देना। फिर भाई वो कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं जो आपको जगह और टाइम जो है वो मैसेज कर दूंगा। और भाई फिर वो कहता है कि आप जो है जरूर से अपने डॉटर को भी अपने साथ लेके आना, हम जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तभी भाई वहां पे चेरिन आती है, वो कहते हैं कि डैडी आखिरकार किसका कॉल था? तो भाई फिर वो कहता है कि ये तो जो है डोंग हुन का कॉल था, जिसे हम जो है लास्ट टाइम शूटिंग पे मिले थे, वो जो है हमारे साथ खाना चाहता है, और वो कह रहा था कि मैं जो है अपने डॉटर को भी अपने साथ लेके आऊं। तो भाई फिर जो चेरिन वो कहती है कि अगर जो है हम एक साथ चलेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर भाई ह्यूंग कहता है कि मुझे भी चेरिन के साथ जाना ही पसंद है, तो हम जो है वहां पे जाते हैं और कुछ डिलीशियस खाएंगे। फिर भाई वो सोचता है कि मैंने जो है कभी भी नहीं सोचा था कि वो जो है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेगा और अब जो है हम एक साथ खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ये जो है सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है मेरे लिए। फिर भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है कि इस साल जो है मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज मिल चुके हैं अपने लाइफ में, और अब मैं नहीं चाहता कि मुझे और कोई सरप्राइज मिले। फिर भाई जो ह्यूंग है वो भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है शौक हो गया कि क्या आखिरकार आप ये क्या कह रहे हो? तो भाई प्रोफेसर चोई जो है वो कहते हैं कि मैं जो है सीरियस हूँ, मुझे जो है ब्लू हाउस सेक्रेटरी ऑफिस से जो है कॉल आया है जो कि तुम्हारे बारे में पूछ रहे। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मैंने तो जो है कुछ भी नहीं किया, तो आखिरकार वो जो है मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे? फिर भाई जो प्रोफेसर चोई है वो कहते कि तुम जो है डरे हुए लग रहे हो, क्या तुमने जो है कुछ किया है? तो भाई वो जो है भाई डर जाता है, वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो भाई फिर प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि हंसते हुए कि तो फिर रिलैक्स करो और मेरी बात सुनो, तुम जो है इस बार के जो है G20 वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो है सिलेक्टेड हुए हो, जो कि जुलाई में है। और उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि क्या मैं, लेकिन उन्होंने जो है आखिरकार मुझे क्यों सिलेक्ट किया है? तो भाई फिर प्रोफेसर चोई जो है वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो रीजन होगा ही कि उन्होंने जो है तुम्हें सिलेक्ट किया है, तुम जो है उसे बस एक ट्रिप की तरह समझो। फिर भाई वो ह्यूंग जो है वो कहता है कि ट्रिप यानी कि जैसे मैं पहले गया था वैसे ही। तो भाई फिर जो प्रोफेसर है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वहां पे जो है प्रेसिडेंट होंगे और कुछ जो है बहुत ही ज्यादा वहां पे बॉडीगार्ड्स होंगे। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है क्या बॉडीगार्ड्स? ये तो जो है सुन के ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा बड़ी डील होगी। तो भाई फिर प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि जो विदेश में ट्रेवलिंग करना है तुम्हारे करियर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो तुम जो है समझो। तो भाई फिर ह्यूंग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ।
और भाई फिर वो सोचता है कि क्या प्रेसिडेंट भी वहां पे होंगे, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, इससे जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। फिर भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो खाना खाने गए होते हैं। वहां पे भाई डोंग हुन कहता है कि प्रेसिडेंट ये जो सच में बहुत ज्यादा ग्रेट बात है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बहुत ही जल्द एक बड़े आदमी बनने वाले हो। तो भाई ह्यूंग कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब जो है मैं इंटरनेट पे वायरल हुआ इसकी वजह से हो रहा है। तो भाई फिर डोंग हुन कहता है तो फिर आपके पास जो और क्या रीजन है कि आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मुझे ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं जो है इन सेलिब्रिटीज के साथ बैठा हूँ, और आखिरकार मैं जो है इनकी ये बातें क्यों सुन रहा हूँ जबकि मेरा जो है इनके साथ कोई बिजनेस भी नहीं है। और भाई फिर वो सोचता है कि अगर मैं जो है सच बात बताऊं तो मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं जो है सेलिब्रिटीज के साथ बैठा हुआ हूँ। और भाई फिर वो सोचता है कि ये जो है कोई भी सेंस की बात नहीं है कि इन्होंने जो है मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया कि मैं इनकी बातें सुनता रहूं। तभी भाई वो जो डोंग हुन है वो भाई अपने फ्रेंड को कहता है चलो अब जो है हम केक कट करते हैं। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि क्या आज किसी का बर्थडे है। तो भाई फिर वो कहते हैं कि अभी तो नहीं है लेकिन हम जो है एडवांस में ही केक कट कर रहे हैं। फिर भाई ह्यूंग सोचता है कि मैं भूल गया कि कल मेरा बर्थडे है, क्या पता कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ही बर्थडे सेलिब्रेशन हो। तभी भाई वो कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे ह्यूंग। और भाई ये सुन के भाई ह्यूंग जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है क्या मैं। उसके बाद भाई डोंग हुन है वो कहता है कि हमें पता है कि कल जो है तुम्हारा बर्थडे है इसलिए हमने जो है तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया। तो भाई फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें कैसे पता कि कल मेरा बर्थडे है। तो वो कहते हैं इसका क्रेडिट तो है आपकी बेटी को ज्यादा है, चेरिन को, इन्होंने हमें बताया था कि कल आपका जो है बर्थडे है। और भाई फिर वो कहता है कि कुछ दिनों पहले जो है मेरे पास जो है इसका डीएम आया था जिसमें इसने लिखा था कि मेरे डैड का जो बर्थडे है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है और मैं जो उनको सरप्राइज करना चाहती हूँ। फिर भाई जो चेरिन है वो कह रही थैंक यू सो मच मेरी रिक्वेस्ट पे जो है ध्यान देने के लिए। तो भाई फिर वो बंदा कहता है कि मैं जो है डीएम पढ़ता तो नहीं हूँ लेकिन वैसे उस दिन मैंने वैसे ही चेक कर लिया। फिर भाई वो बताते हैं कि ये जो केक है ये चेरिन ने जो है स्पेशल ऑर्डर केक करके जो है बनवाया है। और भाई फिर जो चेरिन है वो कहती है कि हैप्पी बर्थडे डैड, मैं जो है हमेशा आपके साथ रहूंगी और कल जो है मैं जो आपको एक बर्थडे ब्रेकफास्ट बना के खिलाऊंगी। तो भाई ह्यूंग कहता है कि थैंक यू सो मच चेरिन मेरी जो है इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए। फिर भाई वो उनको कहता है कि थैंक यू सो मच सबको मुझे विश करने के लिए और मुझे जो है खाने पे इनवाइट करने के लिए, मेरा बर्थडे जो इतना ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। फिर भाई वो जो डोंग हुन है वो कहता है कि ये जो है सच में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है लेकिन। और भाई फिर वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम जो है फेमस होने वाले हो लेकिन अब जैसे जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं जो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से जानूं। फिर भाई वो कहता है कि हम जो है दोबारा फिर मिलेंगे, मेरी भी एक जो है चेरिन के जैसी छोटी सी बेटी है और ये जो सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी कि ये दोनों जो है फ्रेंड्स बन जाए। फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि थैंक यू सो मच आपके इन वर्ड्स के लिए। फिर भाई वो कहता है आज से हम दोनों जो है बिल्कुल भाइयों की तरह रहेंगे तो तुम जो है मेरा ख्याल रखना मेरे भाई। और उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि हंसते हुए कि ऑफ कोर्स। और उसके बाद भाई फिर जो चेरिन है वो सोचती है कि डैड अब जो है आपका ये बर्थडे जो है बिल्कुल भी अकेले नहीं बीतेगा, मैं जो है आपके साथ हूँ हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच डैडी मुझे जो है इस दुनिया में लाने के लिए। और भाई फिर वो सोचती है कि अब से जो है आपका जो बर्थडे है वो ऐसे ही बीतेगा, अब से जो है आपको लोगों को प्यार मिलता रहेगा। और भाई फिर हमें नेक्स्ट सीन भाई रात का दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद जहाँ पे भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि मुझे जो है उन्हें एक ईमेल जो है सेंड कर देना चाहिए डॉक्टर राकेश के डिसीजन को लेकर। और भाई फिर वो भाई कहते हैं कि मुझे जो है उनसे मीटिंग करनी है उनके इस डिसीजन को लेकर। और भाई तभी उन्हें कॉल आता है। डॉक्टर राकेश कहते हैं कि ह्यूंग मैं जो डॉक्टर राकेश हूँ, क्या तुम्हारे पास जो को बात करने का टाइम है। तो भाई फिर वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स। और भाई फिर वो कहते हैं कि मैं जो है आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था। तो भाई डॉक्टर राकेश कहते हैं क्या तुम मेरी कॉल का इंतजार कर रहे थे, क्या तुम्हें पता है कि मैं कॉल करूंगा। फिर भाई वो कहता है कि मैंने एक्चुअली जो है हैज ने जो नया ऑफर रिसेंटली दिया उसके बारे में कॉल किया है, मैं जो उससे रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन की है जिसकी वजह से मैं जो एक कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ, इसलिए मैं जो है तुम्हें उस ऑफर का आंसर बताने चाहता हूँ। मैं जो है फिलहाल जो है मैंने उस चीज का आंसर ढूंढ लिया है। फिर भाई जो वो कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो एनालिसिस मॉडल को लेकर है क्योंकि तुमने जो है उसे डेवलप किया है और तुम जो एक बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे रिसर्चर हो और तुम जो है फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो हम जो है तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और हम जो है हैच के अप्रूव्स को जो है बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं दे रहे
इसलिए तुम जो है अब हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। फिर भाई वो कहते हैं कि अगर तुम जो है हमारा ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें जो है एनालिसिस मॉडल के रिलेटेड जो है डाटा मिलेगा और फ्यूचर में भी जो है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो थैंक यू सो मच, मैं जो है अपना जो डिसीजन है वो आपको सोच के बताता हूँ। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो कॉल कट कर देता है और भाई फिर वो सोचता है कि इसका मतलब जो कार का फ्यूचर है वो मेरे डिसीजन के ऊपर डिपेंड है, तो मैं क्या करूँ अब। फिर भाई वो सोचता है कि जैसा कि जो डॉक्टर राकेश ने कहा है कि अगर मैं जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा तो ये सिस्टम जो है मुझे और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट करवाएगा। फिर भाई वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं जो है कल से अपना वैसे ही जो है डेडिकेशन से रिसर्च को स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से। फिर भाई जो चेरी ने वो कहती है कि डॉक्टर राकेश ये सब जो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो बहुत ज्यादा स्मार्ट और वो जो है अपना काम बहुत ही जल्दी कर देते हैं। फिर भाई वो कहती है कि अब जो है मुझे उन पे विश्वास हो गया है और अब जो है मैं उन्हें और भी ज्यादा काम देना स्टार्ट कर दूंगी। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि इस सीरीज के आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो को अपने सभी मांगल और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।